नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में है मेरे अजीज मित्र और मेरे रिश्तेदार श्रीमान अमर सिंह जी राजपुरोहित साहब, जो कि मुड़तरासिली के निवासी है। और अभी हम आज संडे को वास्तानेश्वर जी महादेव जी के मंदिर में गए थे, जो कि सिरोही ज़िले में स्थित है। मैं अमर सिंह जी साहब से इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। तो लीजिए अमर सिंह जी साहब, आप थोड़ा बहुत इस मंदिर के बारे में, जो स्पिरिचुअलता की जो ऑडियंस है वो इस आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो सके। अमर सिंह जी साहब। ये वास्तानेश्वर महादेव मंदिर सिरोही जिले के आबूराज पर्वत की तलहटी में है। इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत है। लोग ऐसा कहते हैं कि आबूराज की तलहटी में वास्तानेश्वर महादेव मंदिर में सभी 34 कोटि देवी देवता अपने पुराण और ग्रंथों में कहा गया है। सभी देवता यहाँ पधारे और यहाँ से जब आबूराज पधार रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने अलाव करके बैठे। जी हाँ। और वहाँ पर फिर उसके बाद में चढ़ाई आबूराज के लिए की। तो सभी देवता आबूराज की पवित्र यात्रा के लिए जा रहे थे, यही बात है। हाँ। और फिर यहाँ उन्होंने मतलब पड़ाव एक विश्राम लिया। हाँ, आगे बताइए सर। तो आबूराज के लिए पहले उनका जो पड़ाव था, पहला पड़ाव यहाँ वास्तानेश्वर महादेव के ये जो जगह है तलहटी में, यहाँ पर था। और उसी कुंड को, यहाँ पर अभी कुंड बना हुआ है, स्नान कुंड, तो वहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो कोई चर्म रोग, अपने त्वचा से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसमें नहाने से दूर हो जाती है। ऐसा चमत्कार है। ऐसा चमत्कार है। तो वास्तानेश्वर जी का मंदिर, उसमें एक मुनि जी महाराज जिन्होंने तपस्या की, उनका भी एक मंदिर है, उसी प्रांगण में स्थित है। उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बहुत हमको बताएंगे तो अनुग्रहित रहेंगे। हाँ, सिंह जी, आपकी बात सही है। वास्तानेश्वर महादेव के परिसर में एक मंदिर बना हुआ है, मुनिराज जी का मंदिर। मुनिराज जी एक महान परम संत हुए, जो कि मूलतः पाकिस्तान के अमरकोट के थे और गाय चराने का काम करते थे वो। और सोडा सरदार थे, सोडा राजपूत थे जी। वो फिर उनके अंदर वैराग्य जागा तो वहाँ से गाय चराते गायों को छोड़ दिया उन्होंने और एक गुफा में गए जी। जहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे मुनि तपस्या करते थे, अगोरी बाबा। तो ऐसी कोई गुफा थी, उस गुफा में गए और मुनिराज जी लगभग 6 महीने के बाद में लोगों ने आशा भी छोड़ दी थी कि मुनिराज जी, उनका नाम तो सोडा था, सोडा गोत्र से थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। तो लोगों ने आशा छोड़ दी कि वो तो भाई कोई जंगली जीव ने उन्होंने उनको खा लिया था। हाँ, और वो उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया था जी। और फिर 6 महीने के बाद में बाहर आए और उसके बाद में उन्होंने तपस्या की, वो साधु बन गए और उनको लोग कृष्ण का अवतार मानते थे। अच्छा, कृष्ण भगवान का अवतार उनको माना गया है। हाँ, मुनि जी भाव से, क्योंकि वो मुनि जी गायों को चराते थे। गायों के प्रति उनका अटूट प्रेम, उनकी गायों की सेवा, उससे लोगों को लगता था कि वास्तव में ये कृष्ण का अवतार है मुनिराज जी। और मुनिराज जी आबूराज के पास में जितने भी छोटे छोटे गांव थे वहाँ पर जाते थे। लोग बड़ी श्रद्धा से उनके पास में बैठते थे, उनसे प्रवचन सुनते थे, उनकी बातों को सुनते थे। और वास्तव में जो मुनिराज जी बोल देते थे वो बात बिल्कुल अक्सर सही होती थी। बिल्कुल कोई आशीर्वाद दे दिया तो उनका तो बेड़ा पार हो जाता था। तो अमर सिंह जी, पंचमुखी हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर है, सरतानपुरा हनुमान जी। इसके बारे में भी आप कुछ हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे सर? सरतानपुरा हनुमान जी का मंदिर अपने कालंदरी से कृष्णगंज मेड़ा के पास में जी, बहुत ही अच्छा अद्भुत मंदिर है और अच्छे लोकेशन में आया हुआ है, पावापुर के बिल्कुल पास में। और यहाँ का बहुत चमत्कार है। यहाँ हनुमान जी के कई पर्चे हुए
और लोगों के कई फायदे हुए। यहाँ जो मन्नत करके जाते हैं लोग, यहाँ आते और यहाँ जो सच्चे मन से कोई मन्नत मांगते तो सत्तानपुरा हनुमान जी उसकी मन्नत को पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं। पूर्ण करते हैं। तो अमर सिंह जी, अभी हम दोनों पावापुरी जैन मंदिर से आए हैं दर्शन करके। उस मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में, वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है? पावापुरी जैन मंदिर वैसे यदि लोकेशन के हिसाब से बताऊँ मैं तो कृष्णगंज मेड़ा से सरतानपुरा हनुमान जी के मंदिर से ठीक 4 किलोमीटर है। बहुत मात्र ही 4 किलोमीटर। अच्छा तीर्थ है जैनों का। और वास्तव में यहाँ की जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था लगभग बहुत कम मंदिरों में होती है। क्योंकि जब से ये पावापुरी के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, उस समय से लेकर आज तक उसकी सुविधाओं में इम्प्रूव हुआ है। लेकिन ज़्यादातर अमूमन अपन देखते हैं कि एक बार मंदिर बन जाता है, प्रतिष्ठा हो जाती है, लेकिन प्रतिष्ठा होने के बाद में उसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होता। इतनी साफ़ सफाई, इतनी हरियाली और बिल्कुल जो सिस्टम साफ़ सफाई का, और जो भी आप एक एक चीज़ देखोगे तो वहाँ पर आपको अलग ही मिलेगी और हर चीज़ में सुधार मिलेगा आपको। दिनों दिन स्थान में, उस पावापुरी तीर्थ में सुधार ही हो रहा है। तो अमर सिंह जी, सावन का महीना, श्रावण के महीने में और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आस्थालु और श्रद्धालु जगह जगह जहाँ भी महादेव जी के मंदिर है वहाँ जाते हैं। तो सावन के महीने की क्या कोई अलग से ज़्यादा महत्ता होती है? सावन का महीना वैसे हरियाली होती है, प्राकृतिक रूप से बारिश का होना, जगह जगह हरियाली, और शिवालयों में शिव के जो मंदिर होते हैं, शिवलिंग होती है, उस पर लोग जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। तो इसका सावन महीने का आध्यात्मिक महत्व बहुत है।